So let's see our next question. We have to find the principal value of tan inverse रूट 3. ऑल राइट. सो हम सबको पता है पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें जो ये वैल्यू लिखी है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है इस फंक्शन के रेस्पेक्टिव वैल्यू एंगल के अंदर. देन हम लोग बोल सकते हैं इसको tan इनवर्स रूट 3 हमारे पास होता है tan 60 पे, तो इसको हम बोल सकते हैं tan π/3. ऑल राइट. ठीक है, हम लोग इस सवाल को लॉन्ग कट से कर रहे हैं, याद रखिएगा. डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको इससे काटिए एंड देन जो एंगल आया नोटिस कीजिए उस एंगल को कि क्या वो एंगल इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है. अगर करता है तो वो इसका आंसर है, नहीं करता तो उसका आंसर नहीं होगा. बट फिर भी हम इस सवाल को अगेन करते हैं लॉन्ग प्रोसीजर से. ऑल राइट. सो आपके पास वैल्यू है पॉजिटिव, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा ASTC के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो एज इट इज़ है, तो आप इसको बोल सकते हो tan इनवर्स π/3, और डायरेक्टली यहीं कर देते हैं हम लोग इसको tan इनवर्स tan π + π/3. ऑल राइट. नाउ जब ये दोनों चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट होगी तो आपके पास जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा आपके पास π/3, और यहाँ से ये दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी. याद रखिएगा आपको ये कट नहीं करना, आपको इन इफेक्ट्स को कैंसिल आउट करना है. और एक और चीज़, ये जो एंगल हमें मिल रहा है वो वैलिड तभी होगा जब वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा. ऑल राइट. सो π/3 एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 4π/3. ओके. नाउ जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ विच फंक्शन, tan इनवर्स x इज, हमें पता है ये होती है ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 से लेके π/2. ओके. सो मुझे बताएं कि इन दोनों एंगल्स में से कौन सा एंगल ऐसा है जो इसमें लाई कर रहा है. तो ध्यान से देखिए, ये एंगल है आपका 60 डिग्रीज का. ऑब्वियसली -90 से 90 के बीच में 60 कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा. और ये है आपका 4 टाइम्स ऑफ 60 इज 240, और 240 हमारा बहुत बाहर है इस इंटरवल से. सो हम लोग इसको कर देंगे रिजेक्ट. तो हम बोलेंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ विच वैल्यू, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 इज व्हाट, इज π/3 ओनली. ऐसा क्यों हुआ? सिंस π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 होता है. इसको आप लोग ऐसे ब्रैकेट्स में डाल लीजिए. और ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज 4π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 होता है. ठीक है. सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. याद रखिएगा आप लोग डायरेक्टली इस सवाल को कर सकते हैं, इस यहाँ से भी उस पार्ट को आप लिखिए ही मत, आप डायरेक्टली यहाँ से कीजिए, आपके पास सिर्फ यही आएगा और ये एक्सेप्ट भी करेगा इस चीज़ को. ये हेल्पफुल कहाँ पर है? ये हेल्पफुल है जहाँ पे आपके पास नेगेटिव हो यहाँ पे, और जब हम लोग फ्यूचर में सवाल करेंगे तब आप लोगों को ऐसे कंडीशंस बनानी पड़ सकती हैं. सो उसके लिए मैं आपके लिए अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ. ओके. सो इसको प्लीज़ आप लोग कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए. सो लेट्स सी अनदर वे टू सॉल्व this particular question by using a short method. all right. so हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमें यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है tan एंड सम एंगल में जहाँ पे उसकी वैल्यू √3 होती है. all right. so ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, दिस कैन बी रिटन एज tan, ये हमारी वैल्यू होती है 60 डिग्रीज पे. सो ये हो जाएगा π/3, और सिंपली आपका पता है tan इनवर्स से tan का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा π/3 ओनली. अब आपको पता है since the principal value branch of what, tan inverse x function is what, is open interval के अंदर π/2 से लेके π/2. therefore हम बोल सकते हैं कि tan inverse √3 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो π/3 एक्सेप्टेबल है, बिकॉज सिंस π/3 हमारा बिलोंग करता है इस इंटरवल से. ऑल राइट. तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा. इस तरीके को फॉलो करके भी आप लोग फुल मार्क्स ले सकते हैं अपने CBSE एग्जामिनेशन में. इनफैक्ट यही प्रोसीजर आप लोगों को फॉलो करना है अपने एग्जामिनेशंस में. ऑल राइट. इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें.